शिमला में एचएएस की परीक्षा देने गया था, 1996 की बात है, शॉर्ट में बता देता हूँ। मेरी परीक्षा 8 सितंबर से शुरू होकर 28 सितंबर तक होनी थी। आर्थिकी का बड़ा घोर अभाव रहता था और शिमला जैसे शहर में आप 20-22 दिन रुक पाएँ, बड़ा मुश्किल काम है कम पैसों में। पहले दिन हमने एक गए तो वहीं बस स्टैंड के पास कुछ जगहों के लिए लिया, लेकिन लगा यार ये लंबा नहीं चलेगा और बस स्टैंड पे खाना खा लेते थे, ऊपर बस स्टैंड के ऊपर खाना मिलता था, सीढ़ी से चढ़ के जाते थे। 15 रुपए का खाना मिलता था वो, 15 रुपए की एक थाली मिलता था, 96 की बात बता रहे हैं। तो खाना खाने के लिए तो सरल उपाय था, बट रहने के लिए थोड़ा कठिन था। धर्मशाला में चले गए। जब हम लोग हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हैं तो पहले ही देखते हैं गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा के, आप लोग शिमला में रहे हैं, गुरुद्वारा के पास एक धर्मशाला था, लेकिन वो बहुत गंदा धर्मशाला था और शिमला में सर्दी बहुत लगती है और सितंबर का महीना हो तो ज़ाहिर है सर्दी है। और वो रज़ाई जो उनकी थी वो बड़ी मतलब बदबू मारती थी, जो दिए थे। वो एक रात तो काट लिए किसी तरह, बाथरूम खराब सब कुछ, तो हमें कहा यहाँ भी नहीं जमेगा। हमने कहा यार रहें कहाँ, पैसा दे नहीं सकते ज़्यादा। तो ढूँढते-ढूँढते मैं छोटा शिमला गया। वो कमीशन के पास ही था, कमीशन भी शायद छोटा शिमला में ही है। हाँ, लोक सेवा आयोग के बगल में ही कहीं था। निरंकारी भवन मिला मुझे। तो एक माताजी थीं, बड़ी ही मतलब तेजस्वी हमको लगी वो। जैसे कुछ लोगों को देख के लगता है तेज आ रहा है चेहरे से। तो मैंने उनको प्रणाम किया, हमने कहा कि माताजी मैं जो है इलाहाबाद से आया हूँ और मेरा परीक्षा चल रहा है और मेरा 4 पेपर निपट चुका था 8-9 तारीख में। अब अगला एक ऑप्शनल का पेपर 12 तारीख को था, एक 28 सितंबर को था। 28 सितंबर को पब्लिक एड था और एक पेपर एंथ्रोपोलॉजी हमारा 12 तारीख को था। यही सिस्टम था। तो 10 उस तारीख को करीब ऐसी बात थी। तो मुझे क्या रहने के लिए आप अपना परमिशन दे सकते हैं यहाँ पे? तो बोले निरंकारी हो? हमने कहा कि मेरे आचरण से आप पहले ही समझ गई होंगी कि मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ। हमें पता ही नहीं था कि नमस्कार कैसे करते हैं, जैसे जनरल हम करते हैं। निरंकारी में क्या होता है, पैर छूते हैं उसमें, धन निरंकार जी करते हैं। तो मैं, उन्होंने परमिशन दे दिया। उन्होंने कहा चलो विद्यार्थी हो, कोई बात नहीं, कठिनाई है। इतना चकाचक जगह पे, क्लीन, साफ सब कुछ। लेकिन एक कंडीशन थी, भोजन आपको बना-बनाया मिल जाएगा, लेकिन भोजन की सामग्री के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। हमने कहा ज़रूर दे देंगे, इतना तो बड़ा आसान है भाई, हम तो भोजन वहाँ कर ही नहीं जाते थे। तो एक व्यक्ति थे वो भोजन बनाते थे, तो वो एक एवरेज में पैसा जो रहते थे उनसे इकट्ठा करके सबके लिए खाना बनाते थे। बड़ी सुविधा हो गई। अब वक़्त कितना, 18 तारीख, 28 तक रहना है, 10 तारीख, करीब कितना 18 दिन का गैप है। तो रोज़ जब भेंट होती रहेगी, नमस्कार होता रहेगा, तो एक दिन मैंने उनसे इच्छा प्रकट किया कि आप मुझे भी ज्ञान दीजिए। उन्होंने कहा साइंस आपने पढ़ा है? हमने कहा हाँ, पढ़ा है मैंने। मैं तो साइंस ही पढ़ा हूँ। लेकिन ज्ञान देने से पहले हमको कुछ ऐसा बताइए कि हम आपके बारे में मेरी धारणा और बदल जाए। तो ऐसे छोटी-मोटी 10 मिनट, 20 मिनट गपशप हो जाता था। तो एक दिन मुझे उन्होंने कहा कि मैं आपको बताती हूँ। हमने कहा बताइए। बैठे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमको समझाई। तो ऊपर क्या होता था, वो नीचे ऊपर होते हैं सिस्टम, ऊपर छत पे पार्किंग होती थी। कभी-कभी देखो पार्किंग छत पे करते हैं, कोई सड़क से वही मिला होता है, फिर गड्ढे में होता है, ऐसे है ना हिसाब-किताब। तो वहाँ उनका हॉल बना था जहाँ पर प्रवचन होते थे। तो बोले कि आप कभी जो है ना ऊपर आया करिए, टाइम निकाल के, एग्ज़ाम तो आपके दूर-दूर हैं, प्रवचन में आइए। बोले कभी-कभी आइए, रोज़ आने की ज़रूरत नहीं है, टाइम अपना देख कर के। अब चूँकि वहीं रह रहे हैं हम, कितना वहाँ क्या है, तो जाने में क्या था, थोड़ा चले जाते थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे गद्दी पे बैठा दिया, जहाँ से महात्मा प्रवचन देते हैं। उन्होंने कहा कि आप वहाँ से जा कर के आज आप संबोधित करिए। एक दिन संबोधित कर दिया, अब वो रोज़ कहने लगी हमको कि आप जाके थोड़ा, तो हम कई दिनों तक रोज़ जाकर वहाँ से प्रवचन देते थे। अब प्रवचन देने के चक्कर में हमारा लिबास बदल गया, कुर्ता पजामा
और इस तरह से पलथी मार के बैठना, एक कपड़ा देते थे व्हाइट कलर का आगे रखना, वो आते थे लोग चरण और छू के बैठ जाते थे, हम प्रवचन देते थे। अगर मैं शिमला में 4-6 महीने रुक गया होता वहां, तो आज की तारीख में आप 1000 चढ़ावा चढ़ा रहे होते मुझ पे। हम वहां पर जो भी बोल रहे थे, अब यार भाई आज से कितने साल, 96 देख लीजिए, पूरे 30 साल पहले कैसी उम्र रही होगी। बावजूद इससे लच्छेदार बातें तो हमको आती ही हैं, सबको मोह लेते थे वहीं पे। तो मेरा ये मत रहा है कि माहौल और माइंडसेट जो होता है, आपको कंसिस्टेंसी और कंसंट्रेशन की तरफ धकेल देता है।